नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे महाकुंभ में कैबिनेट बैठक की और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में आज होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अरैल के त्रिवेणी संकुल में आज होगी कैबिनेट की बैठक और बैठक के बाद त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी। पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिवेणी के पावन धारा में मंत्रिमंडल के साथ स्नान करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 2019 कुंभ में भी पूरी कैबिनेट संग डुबकी लगाई थी मुख्यमंत्री ने, और महाकुंभ में आज होगी योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। और महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी आज। और अरैल के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे सीएम योगी। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी और त्रिवेणी की पावन धारा में मंत्रिमंडल के साथ स्नान करेंगे। 2019 कुंभ में भी पूरी कैबिनेट संग डुबकी लगाई थी मुख्यमंत्री ने। और बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता आबिदय और ब्यूरो चीफ हमारे साथ आबिदय अवस्थी हमारे साथ जुड़े कट गया वो संवाददाता और हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं आबिदय, आपका महाकुंभ में आज कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी और योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? अभुदय, आपको हमारी आवाज आ रही है? अनिकेत जी, आपसे जानना चाहेंगे, महाकुंभ में योगी सरकार की आज ये बड़ी कैबिनेट बैठक होगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बैठक की तो 2019 के बाद में ये दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट की जो बैठक है वो संगम प्रयागराज में होने जा रही है। और अब इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के जो 54 कैबिनेट मंत्री है वो शामिल होंगे और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बैठक में होंगे। 12 बजे से अवन्या इस बैठक की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। और अगर बताएं अवन्या इस बैठक की, तो इस बैठक में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लगती हुई नजर आएगी। फिर वो चाहे चिकित्सा, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, नगर विकास हो, इन तमाम मामलों को लेकर कहीं ना कहीं इन तमाम अलग अलग विभागों को लेकर उनकी विकास की रूपरेखा तय करने के लिए तमाम जो एजेंडे पहले से चले आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आगे विस्तारित करते हुए आज इस कैबिनेट की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव है जिन पर अवन्या आज कैबिनेट की बैठक में मुहर नजर आएगी। और अलग अलग विभाग के जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों के तमाम जो प्रस्ताव है वो मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहर के बाद में उन तमाम प्रस्तावों पर कहीं ना कहीं मुहर लगती नजर आएगी। महत्वपूर्ण बात अवन्या ये है कि बताया जा रहा है कि 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगना कहीं ना कहीं संभव माना जा रहा है। और अगर हम बात करें प्रयागराज पर महाकुंभ माना जाता है और इसमें बड़ी संख्या में जो कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर आज की इस कैबिनेट की बैठक को जब प्रयागराज में आहूत किया गया है
तो कहीं ना कहीं ये अटकलें और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रयागराज वासियों को और इस कुंभ मेले को लेकर तमाम जो नई योजनाएं हैं, तमाम कुछ नए जो निर्देश है, वो आज की कैबिनेट की बैठक में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रयागराज वासियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव है जो आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुहर लगती हुई नजर आएगी। अवन्या, और हमारे साथ बातचीत के लिए अंबुदय अवस्थी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कैबिनेट बैठक के बाद सभी मंत्री आज अरेल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम जाएंगे। यहाँ सीएम योगी समेत सभी मंत्री गंगा के स्नान भी करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो है कैबिनेट बैठक के लिए दोबारा ये इतिहास दोहराने जा रही है सरकार। ये योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले कुंभ में इसी प्रकार से कैबिनेट बैठक प्रयागराज में आयोजित की थी। अब दोबारा कैबिनेट बैठक यहाँ पे होने जा रही है। 21 कैबिनेट मंत्री के साथ साथ कुल राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मिलाकर 54 मंत्री यहाँ पर पहले स्नान करेंगे वीआईपी घाट पर मोटर बोट के माध्यम से। उसके बाद जो है कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये बैठक जो है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर प्रयागराज में मेला क्षेत्र में होनी थी, लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पे उसको परिवर्तित किया गया। और बता दें कि जो है अरेल के त्रिवेणी संकुल में जो है अब बैठक होने जा रही है। 12 बजे के बाद लगभग कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी और इसमें तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है। जैसे कि कुछ प्रस्ताव ऐसे होंगे जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार की भी योजना है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को विस्तारित करके प्रयागराज से जोड़ने का प्रयास है और चित्रकूट के मार्ग को भी 12 तक जोड़ने की उम्मीद है। बताएं जी। वहीं अभ्युदय जी में जल कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो लगभग 10 प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगने की उम्मीद है। और हेलो हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी। 10 प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। गन्ना मूल्यों का भी कहा जा रहा है कि गन्ना मूल्यों पर भी विचार किया जा सकता है और विद्युत निजीकरण पर भी कोई फैसला आ सकता है। अनिकेत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े 10 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। अनिकेत जी, देखिए अवन्या, जैसे कि मैंने बताया कि आज की कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस कैबिनेट की बैठक में जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी बता रहे हैं कि आज 10 महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर आज मुहर लग सकती है। और अगर हम बात करें अवन्या इन प्रस्तावों की, जैसा कि मैंने बताया कि नगर विकास हो या फिर स्वास्थ्य और शिक्षा हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, एरोस्पेस हो या फिर निजीकरण की बात हो, तो इन तमाम कहीं कहीं महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाते हुए नजर आएंगे। और निश्चित तौर पर कि अगर बात करें, जब 2019 के बाद जब दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की जब कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में आहूत की गई है वन्या, तो वैसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो धार्मिक जो पर्यटन जो स्थल है उनको कहीं ना कहीं और उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, उनको और बेहतर करने के लिए, वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटकों को लाने के लिए जो नए जो प्रस्ताव हैं, जो नई जो रूपरेखाएं हैं, जो नई रणनीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक में आज रखी जाएंगी। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे और उन पर फैसला आज लिया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पर मुहर लगाते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, निश्चित तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अवन्या, तो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन की नगरी भी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम ऐसी जगह है, फिर वो चाहे बनारस की बात कर ले, प्रयागराज की बात कर ले, अयोध्या की बात कर ले, नैमिषारण की बात कर ले, तो कई ऐसे प्रमुख स्थान है जहां पर धार्मिक स्थल है और बड़ी संख्या में जो लोग है जो सनातन सभ्यता को अनुपालन करते हैं, उस सनातन सभ्यता को मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर पहुंचते हैं। तो वैसे में कहना कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटन को कहना बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से पर्यटन के साथ साथ धर्मार्थ को और बढ़ाना कहने के प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज की कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जो रखे जाएंगे और उन पर आज कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आएगी। अपन्या अनिकेत जी, जानकारी ये भी मिली कैबिनेट में प्रयागराज, वाराणसी, आगरा नगर निगमों म्युनिसिपल ब्रांड जारी करने के भाव को भी मंजूरी दी जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि आज कई नगर विकास के तमाम ऐसे मुद्दे होंगे,
शिक्षा के तमाम प्रस्ताव होंगे, स्वास्थ्य के तमाम प्रस्ताव जुड़ा हुआ कई ऐसे प्रस्ताव सकते हैं, कनेक्टिविटी को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे। तो कई अलग अलग विभाग जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन अलग अलग विभागों में क्या कुछ और अभी काम करना बाकी है, उनके और कौन कैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिनको पास करने की आवश्यकता है, तो उन तमाम चीजों को लेकर आज सभी मंत्रियों के साथ में प्रदेश के मुखिया आज बैठक करेंगे और उनके द्वारा विचार करने के साथ ही आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उस पर मुहर लगाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं प्रदेश को दुगनी रफ्तार देने का जो प्रयास लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अवन्या, उसकी ओर एक दूसरा कदम आज फिर रखते हुए नजर आएंगे अवन्या। और दिन भर उत्साही श्रद्धालुओं के पावन स्नान के साथ ही आज का दिन है जो सरकारी और हलचल से भरा हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। में कैबिनेट बैठक की और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बड़ी बैठक है। और 2019 कुंभ में भी पूरी कैबिनेट संग मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई थी। महाकुंभ में आज होगी योगी कैबिनेट की ये बड़ी बैठक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी और अरैल के त्रिवेणी संकुल में आज ये कैबिनेट की बैठक होगी। और हमारे साथ संवाददाता निकेत तिवारी जुड़े हुए हैं। निकेत जी, आप तो जानना चाहेंगे आज जो महाकुंभ में होने वाली ये बड़ी बैठक है और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए भी काफी इंतजाम किए गए हैं। निकेत जी, देखिए, अगर बात करें अवन्या प्रयागराज की, तो प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज के संगम में पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें अवन्या, तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वहां पर चाहे लोकल फोर्स हो या फिर तमाम जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको वहां पर डिप्लॉयड किया गया। इसके साथ ही ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जो भी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा को अगर हम बात करें तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो पुलिस फोर्स है वहां पर तैनात किए गए हैं। और अगर बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक्टिव हैं अवन्या। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के मानकों को पूरा ताकीद करने के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले दिन से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी एक घटना जरूर सामने निकल कर आई थी, एक छोटी सी आगजनी की घटना जरूर सामने आई थी प्रयागराज में, लेकिन उस पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण पाया गया था और खुद मुखिया योगी आदित्यनाथ उसका निरीक्षण करने के लिए अवन्या पहुंचे हुए थे। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरह की कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं जिस तरह उनकी संजीदगी जो दिखती है वो संजीदगी बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने को सुरक्षित समझते हैं। और शायद यही एक कारण है कि बड़ी संख्या प्रयागराज के संगम में लोग आज तक डुबकी लगाने के लिए करोड़ों संख्या में पहुंच रहे हैं अवन्या। और हालांकि आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, यही एक कारण है कि मुखिया योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया था कि अरैल में इस बैठक को आउट किया जाएगा ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। क्योंकि साथ पर जब कैबिनेट की बैठक होगी अवन्या, कैबिनेट के मंत्री होंगे, प्रदेश के मुखिया वहां पर होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे में प्रोटोकॉल भी लागू हो जाता है। तो लोगों को असुविधा ना हो, लोगों को कोई सहूलियत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक का जो समय है और बैठक तो अप्रैल में इस बैठक को आउट किया गया है अवन्या। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान रखने के साथ साथ जो तमाम जो लोग वहां श्रद्धालु आ उनको किसी प्रकार की सुविधा ना हो, इसका विशेष तौर पर प्रशासन ध्यान रखेगा। और हम बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और हमारे साथ अभुदय अवस्थी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अभुदय जी, बैठक के बाद त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में ये डुबकी लगाएंगे और क्या कुछ जानकारी है? हमारे साथ अभुदय अवस्थी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभुदय जी, आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में मुख्यमंत्री डुबकी लगाएंगे और त्रिवेणी की पावन धारा में मंत्रिमंडल के साथ स्नान करेंगे। और बात करें 2019 की तो कुंभ में भी पूरी कैबिनेट संग मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई थी। अभुदय जी, कट गया, संपर्क नहीं हो पा रहा है अभुदय जी से और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जो अरैल के त्रिवेणी संकुल में आज होगी कैबिनेट की बैठक। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जब बैठक के बाद त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे।
और बातचीत के लिए हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी ब्यूरो चीफ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभ्युदय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक के बाद त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे और सीएम पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। और बात करें 2019 की, तो 2019 में भी मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में सभी मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाई थी, स्नान किया था। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आवाज नहीं आ रही है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी और महाकुंभ में योगी सरकार की ये कैबिनेट बैठक आज, और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभ्युदय जी, आपसे जानना चाहेंगे यार, आज अरेल के त्रिवेणी संकुल में आज जो कैबिनेट बैठक होगी और बैठक के बाद त्रिवेणी संगम में मुख्यमंत्री डुबकी लगाएंगे, क्या कुछ जानकारी है अभ्युदय जी? जी बिल्कुल, बता दें कि जो कैबिनेट बैठक आज प्रस्तावित है अरेल के त्रिवेणी संकुल में, उसके पहले पूरी की पूरी कैबिनेट 54 मंत्री कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के साथ स्नान करेंगे। उसके पश्चात जो है कैबिनेट बैठक होगी, उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाएगी। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने कई पंडालों का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ कई विभागों के मंत्री अपने अपने पंडालों का उद्घाटन करेंगे, जिनमें प्रदर्शनी लगाई गई है। विभागों से संबंधित योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए जो कार्यक्रम है वो पूरा यहाँ से प्रयागराज से हम आगे जानकारी देते रहेंगे। और बात करें 2019 की, तो 2019 में भी मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सदस्यों के साथ महाकुंभ में स्नान किया था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।